हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत सा सुंदर सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है आयत, आयत नहीं, आयत तो हमने बता दिए हैं। हम आपको बताना चाहते थे कि इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आयत के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त मैंने ये समझिए ये छठा पार्ट है। 5 पार्ट ऑलरेडी मैं ज्योमेट्री का अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से देखिए, क्योंकि ज्योमेट्री का समझिए हम लोग 0 लेवल से उठाए हुए हैं और पार्ट बाई पार्ट थोड़ा थोड़ा करके 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप पार्ट 1 से देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ना समझ में आएगा ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत बारीकी से मैंने उसको बताया हूँ और इसे भी बताऊँगा। तो आप मेरे सेशन में बने रहिए। ठीक है, पहला देखिए, पहला हमने बताया कि टॉपिक का नाम है वर्ग, यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। देखिए तो देखिए वो वर्ग नहीं जो आप 8 क्लास में स्क्वायर रूट पढ़े थे, स्क्वायर पढ़े थे, क्यूब पढ़े थे, क्यूब रूट पढ़े थे, वो वाला नहीं, ये ज्योमेट्री वाला स्क्वायर है। संयोग से वहाँ पर भी वर्ग बोले थे, यहाँ पर भी वर्ग, इंग्लिश भी सेम, हिंदी भी सेम। ठीक है, तो ये चतुर्भुज का एक प्रकार हुआ दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम को देखें। डायग्राम हम लोग का है कि वर्ग जो होता है ना, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी P Q R S। तो पहला हम विशेषता लिखते हैं, सभी भुजा बराबर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सभी भुजा क्या होता है, इसका बराबर होता है। तो सभी भुजा बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, सभी भुजा बराबर होता है। तो बराबर का मतलब क्या हुआ, यानी PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, ये हुआ सभी भुजा बराबर का मतलब। ठीक है, दूसरा गुण यह है इसका कि कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S बराबर 90। यानी कहने का मतलब यह हुआ, ये वर्ग जो होता है इसके सभी कोण समकोणिक होते हैं, यानी चारों कोण पर 90-90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, चारों कोण पर 90-90 डिग्री कोण बनता है। तीसरा यह जो होता है जे आमने सामने के भुजा समांतर होता है। बराबर तो पहले बता ही दिए हैं, इसलिए खाली समांतर लिख देते हैं। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब यह हो, जब PQ समानांतर SR और PS समानांतर QR होता है। अगला विशेषता देखिए, अगला 4 नंबर विशेषता क्या है कि इसका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है। जैसे यानी PR के बराबर क्या है, SQ है। क्या है, PR के बराबर क्या है, SQ है। PR के बराबर SP यानी SQ है, यानी इसके विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अगला है हम लोग का 5 नंबर में, जो विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण दोनों बराबर भाग
में काटता है। क्या है? विकर्ण दोनों बराबर भाग में क्या करता है? काटता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह हुआ जैसे मान लो हम यहाँ पर विकर्ण खींचे, उसके बाद से ये विकर्ण हम खींचने के बाद से, ठीक है, ये जहाँ पर एक दूसरे को मिल रहा है नो, यानी कहने का मतलब यह हुआ यस से ओ तक के लेंथ और ओ से क्यू तक के लेंथ, पी से ओ तक के लेंथ और ओ से आर तक का लेंथ क्या होता है? बराबर होता है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ। दूसरा बात यह है, अगला बात, छठा नंबर, दोनों विकर्ण समकोण पर काटता है। ठीक है, समकोण कहे का मतलब यह हुआ जिससे मान लीजिए दोनों विकर्ण एक दूसरे पर जहाँ पर काटता है तो वहाँ पर 90-90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, उसके बाद से अगला इसका विशेषता यह है 7 नंबर कि दोनों विकर्ण इस वर्ग का 4 बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में बांटता है। अगला विशेषता यह है कि एक विकर्ण इस वर्ग को 2 समकोण कह सकते हैं, समकोण में ही बांटता है। वो त्रिभुज जौन होगा, समकोण त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज में बांटता है। ठीक है, और दूसरा बात यह है जो ये चार जो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज है, 4 जो बट रहा है, चारों त्रिभुज क्षेत्रफल में भी बराबर होते हैं, समकोणिक होते हैं, सर्वांगसम होते हैं और समरूप होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है हम लोग को 9 नंबर। ठीक है, यह 9 नंबर में अगला विशेषता हम लोग को यह है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर कहिए, साइड स्क्वायर कहिए, ए स्क्वायर कहिए, साइड गुणे साइड, भुजा गुणे भुजा, कुछ भी कहिए बात बराबर ही होगा। वर्ग का जो होता है परिमाप होता है 4 गुणे के भुजा, 4 गुणे साइड, चाहे 4 गुणे ए के जी। ठीक है, अगला विशेषता देखिए, अगला विशेषता यह है कि अगर ये तो भुजा दिया रहेगा तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर विकर्ण भी दिया है तब क्षेत्रफल निकालने के लिए तब हम लोग का फार्मूला हो जाता है डी के स्क्वायर बट्टा के लिए 2। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा फार्मूला। ये 11 नंबर हो गया। 12 देखिए, अगला हम लोग को क्या हो जाएगा कि इसके विशेषता, जैसे अगर आपको यह विकर्ण पता है, जैसे मान लीजिए विकर्ण हमने बताया कि ए से लेके पी से लेके ओ तक ले, ओ से लेके आर तक, एस से लेके ओ तक ले, ओ से लेके क्यू तक का लेंथ का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर डिस्टेंस, अगर इसका लेंथ दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू
पी आर अगर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद से एस क्यू दे दिया है कितना, हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तब हम लोग से क्षेत्रफल हम लोग से पूछ लेता है, ठीक है। उस सेंस में सॉरी इसका विकर्ण तो बराबर ही होता है, सॉरी इसका विकर्ण बराबर होता है, तो 10-10 सेंटीमीटर हो गया। अब उस सेंस में हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग जानते हैं जब विकर्ण इसके आधा में काटता है तो 5 ये भी हो जाएगा, अब 5 ये भी हो जाएगा, 5 ये भी हो जाएगा, 5 ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5√10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 5√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। अब उसके बाद से हम लोग भुजा ज्ञात हो गया, तो उसके बाद से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, या आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुण ऊंचाई, तो सामने वाला कौन होता है, आधार और ऊंचाई, इसको किसी को आधार किसी को ऊंचाई आप मान सकते हैं, और उसके बाद 1/2 से गुणा कीजिएगा, और जो आंसर आएगा उसमें 4 से अगर गुणा कर देते हैं तो आपका क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। जैसे हमने बताया कि 1/2 हो गया आपका 2, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल आधार गुण ऊंचाई 5×5 हो गया ना, कटने वाला नहीं है, तो 25/2 हो गया, क्या हो गया, 25/2 हो गया। तो हम कहे कि आपको क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो ये तो 1 का क्षेत्रफल निकलेगा, इससे 4 है ना, तो इससे 4 है, तो आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 25 दूना के 50, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 25 दूना के 50। अब 25 दूना के 50 हो गया, 50 इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल निकल के चला है, तो 50 क्षेत्रफल निकल के आया। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि विकर्ण हम बताए हैं फार्मूला है, यहाँ पर विकर्ण के स्क्वायर कर देंगे, विकर्ण के स्क्वायर यानी विकर्ण हमारे दे दिया है 10, इसका स्क्वायर अब बट्टा के 2, यानी 10 के स्क्वायर कितना होगा, 100 बट्टा के 2, यानी कितना हो गया, यानी 50 हो गया, कितना हो गया, 50 आ गया कि नहीं आ गया। या आप इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तभी आ जाएगा, भुजा हम निकाले ना 5√2, तो 5√2 इसका स्क्वायर कीजिएगा, 5 के स्क्वायर 25, और 25 में 2 से गुणा कीजिएगा, 25 गुना के 50 आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई खास कंसेप्ट ये तो बहुत मस्त है, लेकिन इससे अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन आएगा तो कोई खास कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा। किसके लिए, जो अच्छा से इसको पढ़ा है, उसको अच्छा से जाना है, उसके गुण के बारे में जाना है, उसके विशेषता के बारे में जाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आया हो तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और दूसरा बात यह है कि इस चैनल में भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड किया जाता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में डबल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, मैथ चल रहा है। मैथ के भी हम लोग ये लास्ट टॉपिक लगभग लास्ट ही कर रहे हैं, बाकी जितने भी मैंने जो धांसू जिसको टॉपिक बोला जा सकता है तो बोल सकते हैं हम लोग, उसको हम कर दिए हैं, उसको अपलोड कर दिए हैं हमने। उसका बेसिक क्लास भी है, उसके अतिरिक्त भी PYQ भी कर दिए हैं। आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप उसको जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। इसके अगले पार्ट जो भी होगा चतुर्भुज के भाग, उसको मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।